हम जो ये देख रहे हैं कि आस्था स्वयं अपने प्रति भी देखिए, आस्था का माने केवल ये नहीं होता कि ईश्वर के प्रति आस्था या वह जो है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, नहीं। देखिए, आस्था, इसी का नाम आस्था नहीं है। आस्था जो है वो दृढ़ता है, पैर को टिकाना, ठहरना। तो ठहरने का माने क्या है कि हमारे सामने कोई ऐसा आदर्श हो। देखिए, यथार्थ की लोग बात करते हैं। मैं यथार्थवादियों से एक प्रश्न पूछता हूं कि क्या बिना आदर्श के यथार्थ सध सकता है? यथार्थ का भी एक आदर्श होता है। अब वो चाहे कार्ल मार्क्स हो, चाहे वो तुलसी हो, चाहे वो कबीर हो, आपको आस्था कहीं ना कहीं तो रखनी पड़ेगी, आदर्श कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा भाई साहब। आप चारवाक को रखना चाहें रखिएगा, लेकिन रखिएगा सच्चाई के साथ। देखो, सच्चाई के साथ, छल नहीं। देखो, बात बहस की नहीं है यार, बात तो आचरण की है। और वो आस्था यदि बहस में ही व्यक्त हो रही है तो बेकार की बात है। आस्था आपके आचरण व्यवहार में व्यक्त होनी चाहिए। आस्था तो वो है ना। अब यहां क्या चीज हो रही है आज की, हम ये देख रहे हैं कि जो सत्ता है, मैं सत्ता की एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो निरंतरता की बात कर रहा हूं। ये एक दिन की बात नहीं है, एक दिन में आस्था का टूटने वाली बात नहीं है, निरंतरता की बात है। यदि आपके पास आदर्श हैं, यदि आपके पास अपनी आस्था है, तो शासन को परेशानी होगी, शासन परेशान हो जाएगा उससे। इसलिए शासन हमेशा आपके आदर्श को तोड़ता है, आपकी आस्था को तोड़ता है, और यह कहता है कि तुम्हारी संस्कृति तो कुत्सित है, तुम्हारी संस्कृति तो निंदनीय है, और तुम भी कुछ नहीं हो। वो तुम्हारी शक्ति को तोड़ता है, तुम्हारी उस आस्था को तोड़ता है। उसका परिणाम क्या होता है कि ये महापुरुष है, नहीं ये भी बुरा आदमी है, इसमें ये दोष है, 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 ये दोष है। वो दोष गिनाता है, आप में भी दोष गिनाएगा, क्यों? आपने उनको माना। तो इस प्रकार से आपके आदर्शों को तोड़ता है, आपकी आस्था को तोड़ता है। और जब आस्था टूटती है तो एक आदमी दूसरे आदमी से अलग हो जाता है। देखिए, आस्था होगी, जीवन में कुछ सिद्धांत होंगे, तो सामंजस्य भी होगा, एकता भी होगी, दृढ़ता भी होगी। यदि आस्था ही नहीं है, आस्था का मतलब अपने प्रति भी एक डर है, पता नहीं मैं सही हूं कि नहीं हूं, कहीं गलत तो नहीं हूं, मैं कहीं गलत तो नहीं हूं, ये संदेह, ये शक, ये क्या है? आस्थाहीनता का लक्षण है। ये आस्थाहीनता है, अपने प्रति विश्वास ही नहीं है। अपने प्रति विश्वास जब होगा तो सामाजिक एकता भी होगी। और जब आस्था नहीं है तो आप ये तो इसको भी तोड़ दीजिए, इसको भी फोड़ दीजिए, इसको जला दीजिए, इसको फलां कर दीजिएगा। माने आप एक विध्वंसक प्रवृत्ति आप में जग जाएगी। क्यों? आस्था तो आपके पास है ही नहीं है, सृजन की शक्ति आप में नहीं है। आस्था से सृजन की शक्ति आती है। आस्था यदि होगी तो आपकी वृत्ति अध्ययन में भी होगी, आपकी प्रवृत्ति ज्ञान में भी होगी, आपकी प्रवृत्ति समाज में भी होगी। यदि आस्थाहीनता है तो वो शून्य हो गया, वो क्यों हो गया? वहां कौन आएगा? वहां आएगा विध्वंसक वृत्ति, तोड़फोड़ की प्रवृत्ति, जला देने की प्रवृत्ति। तो आस्थाहीनता का माने ये है कि जगह जगह तोड़फोड़ हो रही है, जगह जगह विध्वंस हो रहे हैं, जगह जगह एक आदमी दूसरे आदमी के खून का प्यासा हो गया है, हत्याएं हो रही। तो ये सब क्या है? आस्थाहीनता है। तो अपने में भी आस्था, जब अपने में आस्था होगी तो समाज में भी आस्था होगी, महापुरुषों में आस्था होगी, आदर्श में आस्था होगी, आप में दृढ़ता होगी। नहीं मैं ठीक हूं, मैं सोच रहा हूं तो ठीक है। तो इस प्रकार से जीवन में आस्था, इन महापुरुषों ने क्या किया था? अपने जमाने में तुलसी ने आस्था जगाई,
अपने ज़माने में कबीर ने आस्था जगाई, अपने ज़माने में स्वामी दयानंद ने आस्था जगाई, अपने ज़माने में बुद्ध ने आस्था जगाई, अपने ज़माने में महात्मा गांधी ने आस्था जगाई। क्या किया था? आस्था ही तो जगाई थी, विश्वास ही तो पैदा किया था। तो इस प्रकार से विध्वंसक वृत्ति से बचने के लिए, प्रवृत्तियों को रचनात्मक बनाने के लिए, सृजनात्मक बनाने के लिए हमें आस्था की आवश्यकता है। राष्ट्र का निर्माण बिना आस्था के हो सकता है क्या? अच्छा, बिना आस्था के कौन सा काम हो सकता है? आप बिना आस्था के अध्ययन कर सकते हैं? देखिए, बिना आस्था के आप परिवार को भी जोड़ नहीं सकते, वहां भी आपको आस्था की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से जो आस्था है वो सामाजिक वृत्ति है, और वो व्यक्ति और समष्टि का सामंजस्य करने वाली शक्ति है। और हमें तो सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता है वो समष्टि की आवश्यकता है, एक सम्मिलित शक्ति, एक मिली हुई शक्ति। बिना आस्था के ये कैसे हो सकता है? लोकतंत्र आस्था से ही बढ़ेगा। आपकी लोकतंत्र के सिद्धांतों में आस्था होगी तब तो लोकतंत्र स्थिर होगा। यदि आप कहेंगे लोकतंत्र कुछ नहीं है, संविधान कुछ नहीं है, गांधी कुछ नहीं है, संविधान सभा कुछ नहीं है, तो फिर लोकतंत्र कहां पर? लोकतंत्र में आस्था कहां है? फिर आप सीधे सीधे कहिए लोकतंत्र में हमारी आस्था नहीं है। जो ये सारी जो जंगली कृत्य जो हो रहे हैं, ये केवल इसलिए हो रहे हैं कि आस्थाहीनता है, इसलिए आस्था जगाने की आवश्यकता है। लोकतंत्र के लिए आस्था जगाने के लिए आवश्यकता है, संविधान के लिए आस्था जगाने की आवश्यकता है, समष्टि के सिद्धांतों के लिए हमें आस्था की आवश्यकता है, इसलिए हमें आस्था की आवश्यकता है।